खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमित बड़ी खबर, मैं हूं सईद काजी। एक पेज का बड़ा चर्चा रहता है भट्टी साहब। अब एक जो पेज है काफ लीग का और पीटीआई का अब सुना है वो भी कुछ डिवाइडेड लग रहा है। इस पर आपके अंदर की बात पूछेंगे आपसे। जरदारी साहब क्या कोई अरकान तोड़ने में कामयाब हो गए हैं पंजाब में? वैसे उनकी रेपूटेशन तो है, वो काम करना जानते हैं। इलेक्शन कमीशन अब इमरान खान को नाअहल करना चाह रहे हैं। एक उनसे क़यादत जो है वो ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है नवाज शरीफ साहब को कि जी वो भी हटाएंगे तो ये भी हटाएंगे। क्या मामला है? और सबसे अहम बात, पाकिस्तान की मैशत को IMF की क्या ज़रूरत है? मगर ख़ास तौर पर भट्टी साहब आज इस ना खुल के ज़रा बात करेंगे। जो भी आते हैं इकोनॉमिस्ट जो है मॉडल की बात नहीं करते। मॉडल है गड्डी भी जान ही नहीं होगी उधर जो की निकलना है। बहरहाल जिस पर हम आखिर में बात करेंगे। पहले तो आते हैं पंजाब में PTI और काफ लीग का पेज। भट्टी साहब, और मुझे यह भी पता है आपके पास खबर है कि जरदारी साहब ने बंदे मान गए हैं या नहीं माने, ये भी खबर है आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, आसफ अली जरदारी मोहतरम अब तक मुकम्मल पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तोड़ने में नाकाम रहे हैं। अच्छा। आसफ अली जरदारी अरकान पंजाब असम्बली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को नहीं तोड़ सके। अगर तोड़ सकते तो विद इन 5 मिनट अदम एतमाद की तहरीक आ जाती या एतमाद का वोट लेने का कह देते। ये बात आप याद रख लें। कौन गुफ्तगू क्या कर रहा है उसको छोड़े। इस मुल्क में कोई किसी को आधे सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो जरदारी साहब का मिशन ताहाल नाकाम, ऑपरेशन पंजाब नाकाम। ताहम नाकाम क्या, कामयाबी के करीब भी नहीं पहुंचा। और अब हुकूमत की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ एक बात पे है कि इमरान खान को नहल कराए। बाकी आईनी गैर आईनी तमाम तरीके इनके नाकाम हो चुके हैं। इनके आईनी माहरीन ने भी कह दिया ये गलती ना करना। इमरान खान के खिलाफ इमरान में एतमाद कामयाब हो सकती है। गवर्नर राज का तस्वुर भी ख़त्म कर दें, अदालत 1 मिनट में उठा के बाहर फेंकेगी। अब नफसियाती जंग है। हाँ, कन्फ्यूज़ कुछ हालात इसलिए हो गए हैं कि इमरान खान ने गालिबन 26 नवंबर को रावलपिंडी में कहा था असम्बली तहलील कर दूंगा। उस पर मोहतरम मोहन सलाई साहब ने फरमाया कि इमानत है, लेकिन जब कहेंगे तोड़ देंगे। उसके बाद एक खबर चलवाई गई, फीड कराई गई। फीड, मैं लफ्ज़ फीड कर रहा हूँ कि इमरान खान को लिख के दे दिया गया कि ये चौधरी परवेज़ लाई साहब मोहतरम ने कि हम ना इमरान खान को इख्तियार दे दिया असम्बली तहलील करवाने का। उस पर इमरान खान साहब ने खुद इंटरव्यू में कह दिया ऐसी बात नहीं। अब थोड़ा सा खदशात पैदा हो गए। महर बुहारी साहबा को मोहन सलाई साहब इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं हम तो एक्स प्राइम आर्मी चीफ कमरजीत बाजवा साहब के कहने पे आए। परवेज़ लाई ने कल कह दिया हम तो चाहते ही हैं इलेक्शन मार्च में हो का गो गई। ये भी उन्होंने फरमाया कि इमरान खान जब कहेंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद भी हो तो कोई बात नहीं। इसलिए कुछ इबहाम है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग बज़ाहिर जितना करीब नज़र आ रहे हैं उतने हैं नहीं। असल बात, इमरान खान के पास एक कामयाब कार्ड था जिससे PDM की सियासत दफन हो सकती थी, वो थे तहलील। वो अभी तक नहीं कर पा रहे। मैं आपको सुनवाता हूँ ना, एक इमरान खान साहब ने क्या बात की, फिर परवेज़ लाई साहब ने क्या बात की, तो जरा थोड़ी चीज़ों से वाज़ेह हो जाएंगी। सुनाएं। तो बात को एक जैसी, वो भी मार्च की बात कर रहे हैं। नहीं सब नहायत अदब एहतराम से, क्या माशाल्लाह आप साहिब इल्म है। इमरान खान मार्च तक इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि असम्बलियाँ आज टूटे तो 60 दिन चाहिए। ठीक है, पहले परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं मार्च तक ऐसे ही सिस्टम चलेगा। काती साहब जाने दें, मैं इतना थोड़ा सा मेरे सुनाई में शायद कम हुआ ही हो, लेकिन इतनी भी नहीं। ये इन दोनों बातों के बाद बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसा लग रहा है, उन्होंने कहा मैं आज भी ये कह रहा हूं, लेकिन मार्च तक तो ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब है मार्च के बाद 20 को रोज़े आ जाने। रोज़ों में मैं लिख के देता हूँ, इमरान खान साहब को किसी ने मिसगाइड कर दिया। रोज़ों में इलेक्शन नहीं हो सकते। रमज़ानुल मुबारक मुक़द्दस महीना है, इसमें इन्हें शायद पता ही नहीं जब इलेक्शन होते हैं दफातर खुलाए जाते हैं 5-5 लाख दे के, उधर डेरेदारी होती है, उधर आते हैं लोग। जिस दिन इलेक्शन डे होता है, ये आज तक तो मैंने इलेक्शन नहीं देखे, हो सकता है ये मौजज़ा हो जाए,
लेकिन इमरान खान साहब को अब सोचना होगा। बड़ी साहब एक बयान दिया था चंद दिन पहले, मैं तो उसकी आपकी तवज्जो उधर मबजूल करवाना चाहता हूँ। शायद हमने इस प्लेटफॉर्म से हमने भी बात की थी, इलेक्शन जितना लेट होगा खान साहब को उतना फ़ायदा होगा। देखिए महंगाई, मईशत, इस दौरान मैंने गुजारिश की है इमरान खान साहब की, आज इस वक्त तक की मकबूलियत में तो कोई ये नहीं, लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको कहा कि हुकूमत का सारा फोकस सियासी मैदान की बजाय इमरान खान को सियासी मैदान में शिकस्त देने की बजाय टेक्निकल तौर पे नॉक आउट करने, लेकिन गिरफ्तार कराने तक की बातें हैं। ये दिसंबर बहुत कुल खोल जाएगा। अगर इमरान खान साहब ने दिसंबर में, काजी साहब आपको खबर बता दूं, तहलील ना की असम्बली तो इमरान खान साहब असम्बली है KPK और बलूचिस्तान की, KPK की नहीं तहलील कर पाएंगे। बस मुझे आगे नहीं पता यार, आगे आपको पता होगा। मैंने जितनी खबर दे दी है, नहीं की उसकी वजूहात इमरान खान साहब जाने, उनकी जमात जाने, उनके इत्तेहादी जाने। अच्छा, ये एक और दो क्लिप्स हैं खान साहब का और चौधरी साहब का, ये जरा सुनिए। अच्छा काजी साहब, अब इसके बाद आपको मेरे से कुछ सवाल करना बनता नहीं। इमरान खान साहब ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा 2 उधर भेज दिए, 2 इधर भेज दिए, ठीक, और डबल गेम पे उन्होंने जोर दिया और उन्होंने कहा मिला भी कुछ नहीं। तो परवेज़ लाई तो इमरान खान के बयान की तरदीद कर रहे हैं कि बाजवा साहब ने डबल गेम ही नहीं खेली। ये तो इसके बाद अब और क्या चीज़ें चाहिए। अगर मैं खूरखार बिल्ला मेरी तरफ मुझे खाने के लिए आ रहा है, भूखा भी है, प्यासा भी है, मेरी जान का दुश्मन भी है, और मैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर लूँ, तो फिर इसमें तो अल्लाह ही आफत है। अब इस 2 सवाल के बाद परवेज़ लाई साहब ने इमरान खान साहब की बात को सेकंड करने की बजाय कमर जवेद बाजवा साहब की पोजीशन आज क्लियर कर दिया कि वो कोई डबल गेम नहीं खेल रहे थे। इमरान खान गलत बयान नहीं कर रहे हैं। बकौल जो परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नंबर 1 बात याद रख ले, उन्होंने तो वाशगाफ लफ्ज़ों को कह दिया कि ऐसी बात का वजूद ही कोई नहीं। इसका मतलब है बादिउल नज़र में इमरान खान 100%, PTI 200% असम्बली तहलील करनी चाह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैरियर मुझे लग रहा है आ चुका है। तो इमरान खान दिसंबर के बाद असम्बली तोड़ने भी चाहेंगे तो नहीं तोड़ सकेंगे, क्योंकि दिसंबर के बाद इमरान खान को नहीं पता उनके खिलाफ एक खौफनाक साजिश का आगाज़ हो चुका है। लिहाजा इमरान खान सबको भी बड़े पसंदीदा साफ़ी चाहिए। वो जो शायद आप जाएं और कोई एक ऐसी बात कर दें तो उन्हें नागवार गुजरे। आजकल बड़ी बदकिस्मती हो गई है। पहले पॉलिटिशियनों के, कारकुनों के लीडर फेवरेट होते थे, आज साफ़ियों के सियासतदान फेवरेट है, सियासतदानों के साफ़ी फेवरेट है। तो यही मुझे आज समझ आई है। ये जो आप खौफनाक साजिश की बात कर रहे हैं, देखिए वो तो मैं साजिश कहूँ या जो भी कहूँ, कानूनी कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं। खान साहब को जो है वो यानी सदारत से हटाने की बातें तो कानूनी कार्रवाइयाँ खेत मिट्टी कुछ नहीं निकला। इमरान खान की करप्शन का कुछ नहीं निकला। नैब ने सर से लेके पाँव तक जोर लगाया, FIA ने सर से लेके पाँव तक जोर लगाया। इमरान खान की ज़ात तरीके से एक करप्शन पैनी नहीं हुई। अब उन्हें मौजूदा हुक्मरान 13 जमातों इत्तेहादों का ख्याल है हम अकेले इस शख्स को नहीं गिरा सकते। सियासी तौर पर ये हमसे जीत चुका है, अखलाकी तौर पर जीत चुका है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और फैसला ये किया गया है उसे नहल कराएं या गिरफ्तार कराएं, कोई भी बड़ी जाए उसमें उसका सियासत में मुकाबला करें, मगर कोई ये सारे तो नहीं मुकाबला करना चाह रहे। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, आप नहीं यकीन करते। फिर आप सियासी लीडर नहीं है ना, आप भेस बदले हुए हैं, असल धंधा कोई और आपका, सियासत आपने आगे फ्रंट पे रखे हुए हैं। सुने चौधरी मोहन सलाई साहब और चौधरी परवेज़ लाई साहब भी कुछ कह रहे हैं, जरा और मजीद रोशनी डलवाते हैं आपसे। जी अच्छा भट्टी साहब, ठीक है, डेमोक्रेटिक हर किसी की राय है, जो अपनी राय रखे, क्या फ़र्क पड़ता। तारीख अलबत्ता बड़ी कुफायत शवार है, जो भी बड़े आदमी पे कमेंट तारीख करेगी तो फिर कर। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, आप जैसे लोग जो सहाफ़त को सियासत का सीढ़ी नहीं बनाते, उनकी इतनी पुअर राय नहायत एहतराम से। एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, एक CM कह रहा है कि हाँ मेरे बेटे की जिद थी और बाजवा साहब ने कहा इधर आओ। तो आर्मी चीफ मुझे लगता है बज़ाहिर काफ लीग इत्तेहादी बाजवा साहब की है, PTI की नहीं। आप बड़ी बच्चों वाली बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसकी मोहन साहब की जिद थी, बाजवा साहब ने कहा इधर चले जाओ। तो बाजवा साहब तो खुद ये लफ्ज़ कह के गए हैं कि हमने फरवरी से
सियासत से लातलकी का इजहार कर दिया हुआ है, सियासत में कभी हमने झांका ही नहीं। इसके बाद कादी साहब नहायत एहतराम से बेहतर यह है कि आप 2-4 दिन आराम करें। अगर इतना ही डर डर के बोलना है, अगर हमारे में इतनी भी सकत नहीं रही कि सुने का आँखों से देख के कानों से सुन के भी हमने फिर उसका मतलब कोई गलत निकालना है, फिर तो अल्लाह ही आफत है। बड़ी धूम से निकला है जनाजा साफत का, इसे कंधे दो आजकल। नहीं भट्टी साहब वो तो नहीं, आप मुझे नहीं, कादी साहब देखें, आप मुझसे सीनियर हैं, नहायत काबिल एहतराम। उन्होंने फरमाया, मोनसलाई साहब ने कि हमें बाजवा साहब ने कहा, उन्होंने भी कहा कि रहमत बन के आए या पता नहीं क्या बन के आए। क्या जब इत्तेहाद बन रहा था आर्मी तो न्यूट्रल थी। कमर जवेद बाजवा साहब के बाद, आर्मी चीफ के बाद जिस दिन उन्होंने हुआ तो वो कह रहे हैं उन्होंने हमें इधर भेजा। दोनों में से कोई एक सच कह रहा है ना, दोनों सच तो नहीं कह सकते। एक वक्त में आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये है कप, आप कह रहे हैं नहीं ये एप्पल है। दोनों में से एक गलत बयानी तो कर रहा है। अच्छा, अभी जरा खान साहब की भी राय सुनवाता हूं आपको, सुनाएं जी। अच्छा काई साहब, यार वैसे अब लकीर पीटने वाली बात है। काई साहब नहीं, आप जैसे साहब ना मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा पहली दफ़ा मुझे कमज़ोरी का एहसास हुआ, धोखे दे रहे गेम चल रही। एक खबर जब ISPR की तरफ से एक प्रेस लिस्ट जारी की गई कि जनरल फैज़ हमीद साहब की जगह किसी और आदमी को लगा दिया गया, तो हमने आज से साल पहले यहाँ जब भी जितना भी अरसा हुआ है ये खबर दी थी कि हालात रास्ते अलग होंगे। आज इमरान खान खुद उसकी तस्दीक कर रहे हैं, कह रहे हैं जिस दिन फैज़ को तब्दील किया, बकौल इमरान खान साहब के, ये मेरी कोई राय आज शामिल नहीं है। आज मैं जो कमेंट्स हमारे काबिल एहतराम सियासत दानों ने दिया वो कह रहा हूँ, तो ये तो सारी क्लियर हो गई। फिर क्यों कहते हो आप कि सियासत में इंटरफेरेंस नहीं है? ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, बार बार मैं बता रहा हूँ। अच्छा कैसे साहब ये बताएं, किसी भी सियासी जमात ने कोई एक इत्तेहाद बन रहा है या टूट रहा है, कोई एक इत्तेहाद बन रहा है या टूट रहा है, क्या उसको उस वक़्त की आर्मी की क़यादत के पास जाके पूछना चाहिए मैं किस पार्टी में जाऊं? नहीं। क्या अगर ये हो रहा है, आपको बताऊं, वफाकी हुकूमत में 13 जमातों में 4 जमातों को भिजवाया गया कि जाओ नून लीग के साथ मिलो, फिर हम रह गए इंतकाम के लिए। हम सच बोले तो हम पे इंतकाम लिया जाता। अब साबिक वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं, मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मोहतरम परवेज़ इलाही साहब ने कहानी खोल दी है। इसके बाद तो दिल्ली दूरस्थ कोई आर्गूमेंट ही नहीं रहते। चलें कुछ वज़ीर आला पंजाब की कोई एक और आपको क्लिप सुनाते हैं। यार परवेज़ इलाही साहब को किसके इत्तेहादी हैं? ये पंजाब वज़ीर आला पंजाब है। हाँ, PTI के इत्तेहादी हैं भट्टी साहब। की हो गया तुम? बुज़दार का फैसला किसको नहीं पता? कोई बंदा पाकिस्तान में एक बात बताए, PTI का एक लीडर जिसे नहीं पता, एक लीडर मैं बता रहा हूँ, एक लीडर पुराने जितनों PTI बनाई है, खुदा का वास्ता है, हमने कौम को गुमराह करने का जो ठेका लिया हुआ ना, ये बड़ी बदकिस्मती। बुज़दार साहब अब जब से हुकूमत गई है, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया। असल ये फैज़ साहब की तब्दीली पे मामला ख़राब हुए, जिस वजह से इमरान खान ने कमो बेशतर 1 महीना ज़्यादा ताख़ीर से समरी पे साइन किए थे, जो मेरी इतलात है। अब जब से इमरान खान अपोजिशन में, यहाँ तक कि इस पे कातलाना हमला हुआ, इमरान खान ने दलेरी दिखाई, अनबिलीवेबल। आप डिस्प्रिन लेने समुंदर पार चले गए और वापस नहीं आए आपके एक लीडर, लेकिन वो मौजूद हैं पूरी तरीके से यहाँ पर, हर सारी सियासत में उनका रोल है। अच्छा बच्चों वाली बात करें, पाकिस्तान में नहीं है मेरे मोहतरम। मेरे कागजों में लंदन में UK को अला पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर नहीं किया गया। पाकिस्तान UK का वीज़ा बड़ा मुश्किल मिलता है, वो डिफेक्टिव दारुल बन गया। बता दें काई साहब, उस्मान बुज़दार साहब जब से हुकूमत गई है 3.5 साल अन्नी पाई उन्होंने, इंतहा के काम कारनामे ना ख़त्म होने वाले कार। लेकिन जब से इमरान खान साहब बेचारों पे कातलाना हमला भी हुआ, अल्लाह ने मौजना बचाया, तो मैंने उनको कभी एक्टिव नहीं देखा। कहीं आपने जलसे जुलूसों में, तकरीरों में देखा कि वो आपको अवेयरनेस दे कि जिस बंदे ने उन्हें 3.5 साल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर-ए-आला बनाया, उस्मान बुज़दार को, वो सियासत में है कहाँ आजकल? और मैं तलाश गुमशुदा का ऐड देने लगा हूँ
कि इमरान खान का साथ दें। इमरान खान आपका मौसन है, उसने उस शख्स को वज़ीर आला बना दिया जिसको तोशा का या एक ज़िले नादम कोई नहीं बनाता। उन्हें बताया ना काजी साहब, आप खामोश ऐसे, मैंने दसो तुम रोज़ा रख के आए हो। नहीं, वो उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है, वो बहुत आउट गोइंग नहीं है, बड़ा वो सब्जेक्टिव सा कैरेक्टर लगता है उनका, अंदर ही अंदर वो रहते हैं और ज़्यादा बात। मिले एक दफ़ा, आप मैं मिले भी थे उनसे, याद है, तो भले नहीं, मैं तो भले कई दफ़ा मिला हूँ, भला हर वो आदमी भला तो उन्होंने डिनर तो बुलाया भी सी उन्होंने डिनर तो बुलाया भी सी जब हम इकट्ठे मिले थे। मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई, लेकिन अगर ये इमरान खान ये कहेंगे उस्मान गुजार उनके साथ सिंसियर है, इमरान खान साहब एंटी करप्शन के मुकदमात किसने बंद कराए? अच्छा और बता दूं, इमरान खान साहब ने 2-3 गलतियां तस्लीम की हैं, लेकिन मैं इसको उनकी आला दर्फी कर, हाँ की हैं। हर अच्छा इंसान है कि अपनी गलती मतलब गलती करता है माने और उस पर अपनी सलाह करे। एक और बहुत बड़ी गलती बहुत जल्द मानेंगे, बहुत बड़ी गलती या ब्लंडर मानेंगे, लेकिन उसके लिए घड़ियां चलना शुरू हो गई हैं, वो वक्त कब आता है लिहाजा मैं नहीं बता। आप ऊपर से हाँ क्या चलवा, ये इधर क्लिप देख ले भट्टी साहब, फिर बात को आगे करते। अदब एहतराम से इमरान खान सब काबिल एहतराम है पाकिस्तान में। नंबर 1 तो नए नहीं आए थे, इन्होंने गालबन 17 अगस्त 2018 को चार्ज लिया, तो 19 के एंड पे कोई चेंजिंग हुई, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, ये नए नहीं आए थे। दूसरी बात, इमरान खान साहब अपनी निजी महफिलों में 1 करोड़ दफ़ा कह चुके हैं कि मैंने कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दे के बहुत बड़ी गलती की। आज अल्लाह का शुक्र है वो फ़ोन अब क्योंकि ऑन कैमरा कह चुके हैं, इसलिए हम रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि हमारा दोस्त इमरान रियाज छोटा भाई इंटरव्यू कर रहा था तो उसने स्पेशली ये लफ्ज़ पूछा एक्सटेंशन देख कर, उन्होंने कहा बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उसमें भी पता है PTI के लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है। इमरान खान नहीं देना चाहते थे उस वक़्त, मैं भी आपको खबर दे दूँगा, इमरान खान साहब थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता सच बोल रहे हैं। बाजवा साहब ने मुझे बताए, इन्होंने तो बाजवा को एक्सटेंशन दे दी, अपोजिशन ने वोट दिया, कोल लखपत जेल में कौन बंद था, किसने CC कैमरे बंद किए, किसने जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की, किसने डील की इब्तदा की, और उसके बाद हुकूमत तो छोड़ दे इमरान खान साहब की थी, अपोजिशन जो कमर जावेद बाजवा से इस्तीफा मांग रही थी उसने लाइनें लग के मिन्नतें करके वोट दिया एक्सटेंशन का। क्यों? उन्होंने कुछ लेना नहीं था उसके अगेंस्ट। एक तरफ एक लीडर मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, आसफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे आर्मी चीफ रिजाइन दे कमर जावेद बाजवा 2018 के इलेक्शन पे। अगर वो एक्सटेंशन दे रहे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, वो डील हुई थी NRO उस दिन हो गया था जिस दिन कोल लखपत की दरवा वो CC कैमरों ने काम करना बंद कर दिया था, जिस दिन नैब के कैमरामैनों ने काम करना बंद कर दिया था, उस दिन तय पाया गया था कि नवाज शरीफ बाहर जाएगा। अगर इमरान खान को IB ने नहीं रिपोर्ट दी तो उस IB के नाहल अफसर को सस्पेंड करते, बजाय इसके कि सहाफ़ियों को कहते कि इस प्रोग्राम पे नहीं आना या उस प्रोग्राम पे नहीं किसी को आने देना। ये काम उस वक्त करते। कादी साहब याद रख ले, अखी देखिया जो जहर खाना ना उन्होंने फिर अल्लाह ही आफत होता होगा। इमरान खान साहब बहुत खरी बातें कर रहे हैं, अभी कुछ अरसे बाद मेरा ख्याल है और खुलेंगे, क्योंकि एक त्रोह और होने वाला है इनके साथ। ये भट्टी साहब तमाम त्रोह नाकाम हो रहे हैं यार, वो अवाम साथ है, देखे ना। और जो आप द्रोह करते हैं, या जिसे पंजाबी में आप धोखा कह दें या कुछ हाई हैंडेडनेस कह दें अंग्रेजी में, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि खान साहब और पॉपुलर हो जाते हैं। ये कड़वा सच है। मैंने इसको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मैंने किसी इतने लीडर को पॉपुलर नहीं देखा जिसकी ऊंचाई को इमरान खान आजकल छू रहे हैं, लेकिन ये कुछ गलत फैसले कर रहे हैं। ये काम रिवर्स हो सकता है अगर इमरान खान ने बर वक्त नहीं दी। आज आपको दर्द हो रही है, अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे दर्द बनती जाएगी, दर्द बढ़ती बढ़ती नासूर बन जाएगी। एक स्टेज आएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इमरान खान को नहीं समझ आ रही कि उनके इर्द गिर्द लोग उन तक फैक्ट्स नहीं जाने दे रहे और बड़ी खौफनाक साजिश हो रही है। मैं तो इंडिकेशन दे रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता कल क्या होना। साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। एक साजिश तारीफ भी करती है, हम जो वो कितने आज़ाद हैं और कितने पाबंद हैं, तो देखते हैं। अभी तक तो खान साहब खड़े हैं, डट के खड़े हैं, और तकरीबन तमाम साजिशें
नाकाम ही होती नज़र आ रही हैं। उनकी पॉपुलैरिटी को तो कोई डेंट नहीं पड़ रहा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हम। ख़बरें हैं हमारे पास, इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है इमरान खान साहब के साथ, और पाकिस्तान की मिशन पर भी बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, देखें ना, एक तनाजुर भी तो हम बनाते होते हैं ना। अब आप इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करना चाह रहे हैं, ये आपका कहना है, और अभी तक आप बुरी तरह नाकाम है। और तीसरा ये कि ऊपर से जितनी भी यानी हमायत हो रियासत के जो भी मुख्तारान हैं, लेकिन अवाम तो नीचे किसी के साथ कोई नहीं है। इतनी डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट, माफ़ी चाहता हूँ, मैं खान साहब का यानी कोई सपोर्टर वोटर नहीं हूँ, क्योंकि उनके इकनॉमिक मॉडल और मैं एक वोटर के तौर पर कह रहा हूँ। लेकिन भट्टी साहब की कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ये सच है कि इमरान खान आज इलेक्शन होते हैं तो 2/3 मेजोरिटी से जीत जाएंगे, असेसमेंट है मेरी। दूसरी बात, पंजाब में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को कामयाबी नहीं होगी जब तक परवेज़ लाई और मोनस लाई इमरान खान के साथ है। और आज तक उनका ऐलान ये है कि हम इमरान खान के साथ हैं। आसफ अली जरदारी साहब 1000 दफ़ा आए, हमारे से ज़्यादा पंजाब उनका है। जब तक काफ लीग परवेज़ लाई और मोनस लाई के मुताबिक वो इमरान खान के साथ है, पंजाब हुकूमत में नून लीग का कोई अमल दखल नहीं हो सकता। मुबैना तौर पर ये पैसे बांट लें, लोगों को ऑफ़र कर लें, अगले साल 5 साल की कर लें, मोनस लाई और परवेज़ लाई, जब तक इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ है, पंजाब हुकूमत में नून लीग और पीपल्स पार्टी को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ये रिकॉर्डिंग रख ले। हाँ, वो अलग होते हैं, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक इमरान खान के साथ रहेंगे। वो अलग बात है कि मार्च में इलेक्शन नहीं करानी, लेकिन यहाँ कराना है। लेकिन उनके मौक़िफ़ आसफ अली जरदारी साहब का जादू बज़ाहिर बादिउल नज़र में मुझे पंजाब में चलता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन इधर सियासत है, कुछ भी हो सकता है। इमरान खान की जो मकबूलियत है, क्यों हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है? आज PDM ने कहा हमने इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने। उन्हें पता है कि इमरान खान को सियासी मैदान में शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, कमो बेशतर नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए वो मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। वरना सियासतदान तो हमेशा कहता है भाई, हमेशा इलेक्शन कंट्रोवर्सी रही है, धांधली का इल्ज़ाम लगता है, मिडल के इस्लाहत करें। इकॉनमी आपकी तबाह हो गई, हुकूमती इत्तेहाद आपस का इंतशार का शिकार। ये जिस दिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते अलग हुए, ये तो इमरान खान के खौफ ने जोड़ा हुआ ना इन सबको। इनमें आपस में मोहब्बत नहीं है, कोई रोमांस नहीं है। काई साहब, कोई माजी भी ज़्यादा अच्छा नहीं है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, खासी तलखी हैं। वो तो इमरान खान का खौफ है कि इमरान आया 2/3 मेजोरिटी लेगा, आइन में अमेंडमेंट करेगा, जो अरबों और खरबों रुपये के केस ख़त्म हो रहे हैं दोबारा बन जाएंगे, जो सैरें कर रहे हैं ECL से नाम निकलवा के वो सब गिरफ्तार हो गए। तो मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ, जब तक परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब, उनके साहबजादे मोनस लाई MNA इमरान खान के साथ है, नून लीग और PDM की दाल पंजाब में नहीं गलेगी और हुकूमत PTI और काफ लीग की रहेगी। अच्छा बड़ी जब अगली स्टोरी पर आते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इमरान खान के खिलाफ कोई कौन सा इकदाम करने जा रहा है? तोशाखाना में नाहली, इमरान खान को PTI की चेयरमैनशिप से हटाना, ये है जैसा। अच्छा, कोई ना इसको नज़र आता, इलेक्शन कमीशन को कभी नज़र नहीं आया कि यहाँ 30 लाख में इलेक्शन नहीं होता, करोड़ों रुपया ब्लैक का लगता है, वहाँ खामोश है। खान साहब जिसके बारे में आप कह चुके हैं कि उनके नीचे बहुत लोगों ने करप्शन यकीनन की होगी और इस और रियासत में हो क्या सकता था, लेकिन या हो क्या रहा है। मगर बात यह है कि एक नॉट अ सिंगल पेनी एंडेड अप इन हिज अकाउंट, कोई अभी तक नहीं मिल सका कि खान साहब के गया। देखिए, मैं ना तो मतलब ये इमरान खान के दौर में करप्शन हुई, लेकिन इमरान खान की जिंदा मिसाल है काजी साहब, उसकी बैरून मुल्क एक पैनी नहीं निकाल सके। इस मुल्क में जब भी सियासतदानों ने, यहाँ ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क का अरबों खरबों लूटा है, उन्होंने बाहर पैसा भेजा है। आप तारीख निकाल के देख लें, हिस्ट्री निकाल के देख लें, जो 4 दफ़ा रहे हैं पाकिस्तान में, उनके 10% पैसे 90% बैरून मुल्क है। चाहे वो पीपल्स पार्टी के कायदीन है, चाहे नून लीग के, उनमें ईमानदार भी है, ऑनेस्ट भी, उन्होंने पैसे भी नहीं। लेकिन मैं क्यादतों की बात कर रहा हूँ, क्यादतों की। इमरान खान का यही है कि उन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया। अब सिलेक्शन कमीशन को माफ़ी चाहता हूँ। एक ही उम्मीद है, तोशाखाना से इनको किसी तरीके से पार्टी की क़यादत इनसे ले ली जाए, इन्हें नाअहल करा दिया जाए। बाकी इलेक्शन आज हों, अक्टूबर में हों, जुलाई में हों,
बज़ाहिर आज इस अच्छा, वक्त वो तक जरदारी इमरान साहब को भी बड़ी उम्मीद है कि खान साहब की नाअहली जो है होकर रहेगी, दिखाएं ज़रा। अब सवाल मेरा भट्टी साहब आपसे ये है कि एक ऐसी पार्टी को हेड कर रहे हैं ये, जिस पार्टी की बहुत लीडरशिप ने कुर्बानियाँ दी हैं, और उसके बाद किसी सियासतदान को इस तरीके से निकलवाने की कोशिश करना या उनके अरकान को मुबैना तौर पर ख़रीदने की कोशिश करनी, तो कुछ सबक हमने नहीं सीखा होता? ऐसा देखे, कुर्बानी दी है पीपल्स पार्टी ने। जब जुल्फ़िकार अली भट्टो थे, शहीद बेनज़ीर भट्टो थी, आसफ अली जरदारी जब लाहौर कोट लखपत जेल में होते थे तो 2 दफ़ा मुझे उनसे बड़ी तवील मुलाकात का मौका मिला। आसफ अली जरदारी कुर्बानी नहीं देंगे। उस वक़्त नून लीग के बारे में जो कहते थे वो मैं अल्फाज दोहरा नहीं सकता। मुझे ये बता दें, इसी मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब के रिमार्क्स हैं, इनके नवाज शरीफ धरती का नासूर है, अगर इसको साथ दिया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। पहले तो ये बताए नवाज शरीफ का ये साथ दे रहे हैं, क्या अल्लाह ने माफ़ कर दिया? अगर वो नासूर थे, अगर इनके मुताबिक मेरे लिए काबिल एहतराम है नवाज शरीफ का, तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी बकौल इनके के नून लीग ने इन्हें सारे मुकदमत इनके खिलाफ नून लीग ने कराया आसफ अली जरदारी को। आपको पता आसफ अली की जरदारी साहब ने ज़ुबान कट गई थी उनकी जब ये हिरासत में थे। आसफ अली जरदारी साहब खुद मुनासिब समझे तो वाक़या पूरा सुना दें कि वो ज़ुबान काटनी क्यों पड़ी। अब नून लीग के इस तरफ जाने का मकसद क्या है? ये 2013 के इलेक्शन में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म कामयाब हो गए तो इन्हीं आसफ अली जरदारी साहब ने कहा था आरओ के इलेक्शन है, धांधली हुई है 2013 के इलेक्शन की। वैसा आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं इस प्रोग्राम 2013 के इलेक्शन की धांधली हुई है, मैं सुन रहा हूं। जब ये सदर पाकिस्तान थे, खुद सदर पाकिस्तान, तो जब सदर पाकिस्तान जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बने हो इलेक्शन में, उसे कहें ये आरओ के इलेक्शन है, धांधली है, फ्रॉड है, जाली है, तो आज उन्हीं के साथ बैठे होंगे, इसके पसे पर्दा कोई ना कोई तो कहानी होगी। देखो ना भट्टी साहब, मैं जो एक चीज़ पिटता रहना वो क्या है कि आपने कुल्ली तौर पर जलावतन कर दिया है नज़रियात को सियासत से। देखो ना, हम अब लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं क्या बात है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इनका। कोई बंदा जानदार हो तो कहते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हमें भी एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि जब सियासत से नज़रिया निकला और आपने निकाला तो फिर आप दस्ते नगर हो गए, फिर आप पेज ढूंढते फिरते हैं, धक्के खाते फिरते हैं और पेज लब दो, ऐसे एक पेज पे जाना। देखो तो भट्टी साहब ये क्यों नहीं सीखते? ये सियासत में यहाँ आप पैसा कमा लें नाजायज़ तरीके से, या नजरिया लेके चलें, नजरिए में आपको कुर्बानी देना होगी। अच्छा, वो रास्ता भी दुश्वार होगा, मंजिल पे पहुंचना भी मुश्किल होगा। देखिए भट्टी साहब, इलेक्शन कमीशन उधर मकसूद पटवारी वाला या मकसूद जो था चपड़ासी बेचारे वाला, उधर उसकी नजर नहीं जाती। खान साहब के तोशा खाने पे लगा हुआ है वो, यानी 16 पता नहीं 25 बिलियन का वो था स्कैम। और इलेक्शन कमीशन, गवर्नर सरल साहब ने कहा था मुझे और आपको गवर्नर हाउस में बैठ के ओपन एंड शट केस है, याद है आपको? और बेशुमार लोगों ने कहा वो नहीं नजर आता। 1% भी न्यूट्रल होते हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन वो सिर्फ इतना कहें, ठीक है फॉरेन फंडिंग का केस पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी है, उसका कभी हेयरिंग सुनी है? उसकी कभी डिटेल आई है ना? क्या तोशा खाना में, मैं ये नहीं कह रहा अगर उन्होंने गलत किया तो इमरान खान के अलावा हजारों तहाइफ लिए गए हैं। क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कभी आपने ये खबर सुनी है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर के सबकी डिटेल मंगा लिया, तोशा खाना से किस किस ने तोहफा किस किस कीमत में लिया? एक दफा ये खबर आपने सुनी है? तो फिर है मुकमुका। फिर मेरा मतलब ये है इसको क्या कहेंगे भट्टी साहब, इन जिस दिन रियासती इदारों की तरफ आप ये इलेक्शन कमीशन वगैरह की तरफ आप इशारा करें, इन्होंने इमरान खान को इंतहाई पॉपुलर बनाने का ठेका लिया हुआ है। इस तरह की हरकतें करके लोग अंधे हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा, और वो आपके ये जो फैसले हैं उनको मान लेंगे। देखिए, लोगों की परवाह जिस दिन आप करेंगे ना, फिर आप लोगों से मशवरा करके इलेक्शन लड़ेंगे, फिर आप चोर दरवाजे नहीं ढूंढेंगे, फिर आप फ्रॉड नहीं करेंगे, आप अवाम में जाएंगे, अवाम का जो फैसला होगा उसे मनोमान कबूल करेंगे, दूसरा नाकाम हो जाएगा, अल्लाह ताला आपको खुद मौका दे देगा। लेकिन जब अवाम की मकबूलियत खो दे, अवाम को धोखा देना आप मामूल बना लें और चोर दरवाज़ों से रास्ता बनाए, मैंने कहा 9 अप्रैल की हुकूमत कैसे बनी, ये कभी ना कभी इमरान खान साहब बताएंगे। मगर हम इस ब्रेक के बाद आपको बहुत कुछ बताएंगे, मईशत के हवाले से बात करेंगे। उधर हमारे मिफ्ताह इस्माइल साहब और साहब के अंदर ठन गई है। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में हमने देखा डार साहब को खासे रैटल्ड नज़र आ रहे थे, तो वो तो बड़े माहिर लोग थे, हमें बड़ी उम्मीद थी इनसे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारा माशी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, अल्लाह करे बेहतर हो। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बड़ी साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला मामला है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई है तो मुझे बताएं, कोई इकॉनमी का विंग है जिसमें बंदे बैठे हों? क्या कोई संजीदा आपने आज तक बात सुनी है कि आखिर दुनिया एक इंतहाई खौफनाक गैर माशी बुरान, ये जैसे इकनॉमिक विंटर कहते हैं, उसमें दाखिल हो चुकी है और ये ऊपर इमरान को कट दो, उन्होंने रख दो, हम साजिश करेंगे, वो करेंगे? अब इसहाक डार साहब जो बोले हैं उसने सुना आपने, उसमें खानजादा साहब के साहब उस दिन नहीं, उन्होंने चार्जशीट किसके खिलाफ दी है? मिफ्ता इस्माइल साहब को कहा। मिफ्ता इस्माइल नहीं, साथ वज़ीर आज़म को, तो टीम का कप्तान तो शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म पे भी चार्जशीट की है, मिफ्ता इस्माइल पे भी किया, और इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी मिफ्ता इस्माइल की गलती से 22 करोड़ अवाम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गई है। वो और सुनाए ना आप कि उसने इसहाक डार साहब ने क्या फरमाया, वो तो चार्जशीट है शहबाज शरीफ के खिलाफ। देखें, वो तो एक खिलाड़ी थे, सारी एडवाइजरी तो इसहाक डार लंदन से बैठ के, ये सुने जरा मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा था। अच्छा, थोड़ी देर तक बड़ी साहब वो मेरे ख्याल क्लिप कहीं देखें, सारी एडवाइस तो नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार, जब मिफ्ता इस्माइल साहब भी थे, लंदन से देते थे। खुद ख्वाजा आसफ साहब ने, आज ये क्लिप आ गया बड़ी साहब, ये जरा सुन लें तो इसके बाद लोग फैसला करें। अब वो 32 बिलियन पता नहीं डॉलर कह रहे थे या पाउंड कह रहे थे मुझे, या रुपीस कह रहे थे, बुरकस निकाल दिया था मेरे मोअज़्ज़ज़ मिफ्ता इस्माइल साहब ने। जो पेट्रोल की कीमतें गई थी, उनसे जो आपने काम करवाया है, उनके पल्ले बेचारे क्या रह गए? काई साहब देखें, आपने मिफ्ता इस्माइल को लाया, खुद नून ली, 3.5 साल इन्हें डिफेंड करते रहे मिफ्ता इस्माइल साहब। जब इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान पर तनकीद करते रहे सख्त कि इमरान खान नालायक है, PTI को समझ नहीं। 6 महीने उससे पेट्रोल और गैस की कीमतों को आग लगा दी, जिसमें मुल्क बच गया है, 22 करोड़ अवाम को जला दिया। अब आके उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, जो 5 साल मुल्क में नहीं आए, वही उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इन्हें बताओ, आपस की इनकी लड़ाई में अवाम को क्यों सजा दे रहे हो? उस दौरान बिजली की कीमत जो बढ़ी, क्या इसहाक डार साहब वापस ले आए? पेट्रोल की कीमत 124 रुपये बैरल थी, अब 75 या कुछ 76 इस के करीब आ गई है पेट्रोल की कीमत। फिर उतनी की उतनी है। पेट्रोल तो इस हिसाब से इमरान होता तो 100 रुपये का हो जाता, या मैक्सिमम 120 का हो जाता। अच्छा, इस लड़ाई पे खान साहब ने भी कोई कमेंट किया है, जो मुस्लिम लीग नून के 2 स्टालवार्ड्स के माबैन इकोनॉमिस्टों के सो कॉल्ड हो रही है, सुनाएं जी। खान साहब कुछ ओपन अप होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की बात में मुझे तो लॉजिक नजर आती है। देखिए, मेरी तो राय है, इमरान खान वज़ीर आज़म साहब रहे हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन का बहुत फ्लो था, क्योंकि मार्च में तक PDM में ना इतनी सक्कत थी, ना इतना इत्तेहाद था। इन्हें जोड़ा गया, बनाया गया। इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो प्रिजन वैन पहुंच गई, इमरान खान को धमकियां दी गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मिफ्ता इस्माइल साहब को धमकियां मिल रही हैं। सुना है कि उन पर कोई कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की मुबैना तौर पर कहीं वो कायमा कमेटी में भी शायद कोई ऐसी बात हुई है। ये कायमा कमेटी में करते रहेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब भी फिर सब कुछ खोल देंगे कि किसमें किसने, बस नो मोर। मिफ्ता इस्माइल के पास, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा, एक कॉलम उन्होंने डॉन में लिखा है, कंसिस्टेंट डाउनवर्ड स्लाइड, यानी जिसका मतलब है कि एक जवाले मुसलसल, इसका अगर मैं उर्दू में तर्जमा करूँ तो, कि मईशत का जवाले मुसलसल है ये जो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। तो ये इसकी वजह से उन पर हीट आ रही है। इन्होंने 2-4 बयान भी दिए और उन्होंने फैक्ट्स बयान किए मेरे ख्याल में। अब वो कहते हैं कि गलत फैसले मेरे से तुम करवाते रहे सारे, बाद में मुझे मरोल इल्ज़ाम ठहरा रहे हो। इसहाक डार की हर मर्जी से तो काम हुआ। जब ये फर्स्ट टाइम IMF के पास गए तो इसहाक डार से सारी ब्रीफिंग लेकर गए। क्या अब IMF के साथ इसहाक डार ने डील कर ली है? बताए ना। इसहाक डार साहब के आने के बाद कौन सी बेहतरी आई है? चले मुझे बताएं, मैं तारीफ करना चाहता हूँ। चले हमें तारीफ करते हैं, पहले इसहाक डार साहब के बयान सुनते हैं IMF के वाले से। बहुत अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ इनको जी। अगर आप वो नहीं आते, हमारी जान छुड़ाए IMF से, जो हमारे ऊपर सवारी करवाई है आपने इनकी। 73 बिलियन डॉलर हमने 3 सालों में देना है। इस साल भी 27 बताता है, 24 बताता है। भट्टी साहब, हम तो साहूकारों के हाथ में फंस गए। इसहाक डार साहब फरमाया तो फिर निकाल लें इस कौम को, FIA के चुंबे से निकाल लें, इकॉनमी को आज़ाद कर लें। ये तो हर बंदा चाहता है, लेकिन कैसे करेंगे ये 500 मिलियन डॉलर? ये भी तो बता दें ना काजी साहब। देखें, मुल्क गुफ्तगुओं से नहीं चलते। आपकी टैक्स कलेक्शन माजी की निस्बत ख़त्म,
आपकी इंपोर्ट फेल हो गई, आपकी एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सारे IMF आप के खिलाफ कैसे बोल रहे चलाएंगे? हैं, सारे जो हैं वो अब एंटी वेस्ट ये बोल रहे हैं। मुझे लगता है उधर उधर से चाड़ना हो गया हमें। लेकिन भट्टी साहब इस देखें, पहले जब इमरान खान ने कहा मैं 30 से 40% रूस से सस्ता तेल लूँगा, अब उनके जाके पाँव पकड़े हैं कि इमरान खान के विजन की तारीफ नहीं करेंगे, फिर उन्हें कह रहे हैं हमें तेल दे दे। जब इमरान खान साहब कहते थे कि मैं उनसे अपने मुल्क के मफाद के लिए 30% रियायत पे तेल लूँगा, तो उस मजाक उड़ा रहे थे। अब जाके उन्हें मिन्नतें कर रहे हैं। तो काजी साहब, ये मुल्की मफाद से जब सियासी मफाद को आप तरजीह देंगे तो यकीनन मुल्क का नुकसान भट्टी साहब जी, मैं आप एक बात दोहराते होते थे ना, आपको याद होगा, ये क्यों यहाँ हमारे यहाँ ये बहस नहीं हो रही कि ये इकोनॉमिक मॉडल पिट गया है। 4 दिन पहले रिपोर्ट आई है 2 इकोनॉमिस्टों की कि तुम्हारी प्राइवेटाइजेशन टोटली फेलियर था, कर्जे का पहाड़ चढ़ गया और घर के बर्तन बिक गए, घर के असासे बिक गए। PTC जो का PTCL है, उसका 28 बिलियन रुपीज़ का उसका मुनाफा था जिस दिन इन्होंने औने पौने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बेचा। वहाँ पे हड़ताल तोड़वाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाई गई। ये जो थी वाहिद आज तक आयरन ओर से स्टील बनाने वाला यूनिट पाकिस्तान में कोई नहीं लग सका, जिसको इन सब फराडियों ने बंद करवा दिया था। और इस पर रिपोर्ट मौजूद है। इस पर इफ्तिखार चौधरी साहब ने नोटिस दिया था कि जनाब ये तौहीन अदालत का पीपल्स पार्टी को, और पता चला कि जनाब फ्रंट मैनों ने बैठ के उसके काजी साहब, आपके हुक्मरान कोई भी हो, हाँ, ये वो चलाते हैं वो नुकसान में, स्टील मिल नुकसान में, वाबड़ा नुकसान में और रेलवे नुकसान में, इनके अपने कारोबार नुकसान में क्यों नहीं जाते? काजी साहब समझे, जब तक कमीशन माफिया, करप्ट माफिया कमीशनें लेके अरबों रुपए के जहाज़ों में टाँके ना लगाएगा, जब IPP को आप कमीशन की खातर अनबिलीवेबल आप राब्ते उनसे कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे कि बिजली बनाए ना बनाए पैसे देने हैं, तो आवाम भूखी मरेगी, इसका नुकसान आवाम को होगा। यही तो मैं कहता हूँ कि यूँ समझे, इस अशराफिया को देखे तो नाज़रीन ऐसे लगता है कि सर बहुत बड़ा है और तिनकों पे टांगे आ गई हैं रियासत, और इस अशराफिया को संभालते संभालते मुल्क लड़खड़ाते हुए आगे जा रहा है। अल्लाह हमें बेहतरी की तौफीक दे और कुछ बेहतर हो सके। बहरहाल इस दुआ के साथ इजाज़त देते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।